हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का टॉपिक रहेगा हम लोग का साल्ट। क्या रहेगा? साल्ट। हम लोगों ने एसिड बेस के बारे में डिस्कस कर लिया है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साल्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए साल्ट होता क्या है। साल्ट simply it is a combination of acid and base. It is a combination of acid and base, या कह सकते हैं it is the product when any acid react with the base. It is the major product or main product when any acid react with the base. कह सकते हैं सबसे पहला क्या है, combination of acid एंड बेस। ठीक है, और दूसरा है इट इज द मेन प्रोडक्ट व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ बेस। एनी एसिड रिएक्ट विथ बेस। ये हमारे साल्ट की प्रॉपर्टी, साल्ट के डिफिनेशन हो गए। एग्जांपल्स में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ये साल्ट है। सोडियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम सिंपल साल्ट्स। ओके, ठीक है, ये कुछ सिंपल साल्ट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा साल्ट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ओके, अब देखिए एसिड और बेस कॉम्बिनेशन बनते हैं तो कैसे इनको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा किस एसिड से क्या साल्ट बन रहा है। ठीक है, देखिए साल्ट का, जैसे ये वाला साल्ट है, इसमें जो पॉजिटिव है, जब इसको आप हाइड्राइज करेंगे, वाटर इसमें मिक्स करेंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो पॉजिटिव पोर्शन है इट कम्स फ्रॉम बेस, एंड नेगेटिव पोर्शन कम्स फ्रॉम एसिड। किससे आएगा? ये एसिड से। कैसे? देखिए कॉम्बिनेशन है एसिड बेस का, हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड है, ये बेस है। जैसे इनको मिक्स करेंगे हमारे पास बन जाएगा क्या? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। साल्ट बना। कहां से बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मींस पॉजिटिव पोर्शन जो है वो बेस से आया और नेगेटिव पोर्शन किससे आया? एसिड से। ठीक है, नेगेटिव पोर्शन किससे आया? एसिड से। अब अगर साल्ट का नाम लिखना है तो पहले आप जो मेटल का साल्ट बना हुआ है उस मेटल का नाम एंड देन उसके नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, नेगेटिव आयन को आप उसके आयन के फॉर्म में लिखेंगे नेम में। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे मिलकर बना हुआ है? कैल्शियम क्लोराइड किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना हुआ है? ठीक है, अगर ये कहा जाए कैल्शियम क्लोराइड किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना हुआ है तो कुछ नहीं करना है, ये बेस से आया होगा, ये एसिड से आया होगा। आप इसको न्यूट्रलाइज, पहले आप वाटर में जैसे इनका आयनाइज करते हैं आयन के फॉर्म में लिख लीजिए। ये हो गया। ये किससे बना होगा? पॉजिटिव आयन कम्स फ्रॉम बेस। इसका बेस क्या बन जाएगा? सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा? एसिड से आया होगा तो क्या बना लो? Cl माइनस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया होगा। ठीक, तो ये क्या हो गए? दीज आर द पैरेंटल रिएजेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। मींस इन दोनों के मर्जिंग से, इन दोनों के हेल्प से क्या बना है? आपका कैल्शियम क्लोराइड, ये वाला साल्ट बना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को साल्ट का जो बेसिक डिफिनेशन है और साल्ट कैसे बनता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके,
नाउ अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास साल्ट को कैसे हम लोग डिफरेंट पहचानेंगे, कैसे कैसे डिफरेंट फैमिलीज में वो रहती हैं, मींस टॉपिक इज फैमिली ऑफ साल्ट, फैमिली ऑफ साल्ट, ठीक है, फैमिली ऑफ साल्ट। साल्ट में हम साल्ट की फैमिली में हम लोग ऐसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए कई साल्ट हैं तो उसमें जो कॉमन आयन होगा उन्हीं के नाम पर उनकी फैमिली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए कोई पांडे है, कोई तिवारी है, तो पांडे जी की पूरी फैमिली में क्या कॉमन है? पांडे, नाम के बाद पांडे आएगा, ठीक है, तो कौन सी फैमिली कहलाई? पांडे। तिवारी है, तिवारी फैमिली, लास्ट में नाम के बाद तिवारी लगेगा ही लगेगा, जिससे कि उनकी फैमिली क्या होगी? तिवारी फैमिली। सिंह साहब की फैमिली है, सिंह लगेगा बाद में। उसी तरह इसमें भी एक आयन कॉमन रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें देखिए इन दोनों में क्लोराइड क्या है? कॉमन है। क्या है? क्लोराइड कॉमन है, तो इसको क्या कहेंगे? क्लोराइड साल्ट। these are belong to क्लोराइड फैमिली, क्लोराइड फैमिली, ठीक है। अब देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कॉमन है? इन सभी में कॉमन है आपका सोडियम, इसको हम लोग क्या कहेंगे? these are belong to सोडियम फैमिली, these are belong to सोडियम फैमिली, ठीक है। तो इस तरह हम लोग साल्ट की फैमिली में डिस्टिंग्विश करते हैं। जो आयन कॉमन होता है उसी आयन की फैमिली को हम लोग बना देते हैं कि हाँ ये साल्ट इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए साल्ट हमारा एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए अगर साल्ट एसिड और बेस से बना हुआ है तो इसमें बहुत से साल्ट ऐसे रहते हैं कि उनमें नेचर एसिडिक या बेसिक आ जाता है, एसिडिक या बेसिक नेचर आ जाता है। अब देखिए हमारे पास एक साल्ट का जो कह सकते हैं कैरेक्टराइजेशन है ड्यू टू एसिड एंड बेसिक बिहेवियर। हमारे पास साल्ट तीन कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है आपका एसिडिक, दूसरा होता है आपका बेसिक और तीसरा होता है आपका न्यूट्रल। कौन साल्ट? न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। ये आपका बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के कॉम्बिनेशन से, ठीक, ये बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। और ये वाला आपका बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। मींस अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है साल्ट का तो वो एसिडिक साल्ट हो जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग है साल्ट का बेसिक साल्ट हो जाएगा, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएगा। एग्जांपल्स के लिए देखिए, अगर हमारे पास कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इसमें से अगर हम लोग ने इसको बनाया तो हमारे पास बन जाता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट। यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, हमारे पास साल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है H2CO3, बन गया Na2
CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक, अब सोडियम कार्बोनेट में सोडियम किससे आया हुआ है? स्ट्रॉन्ग बेस से। ये क्या हो जाएगा? बेसिक। क्या हो गया? बेसिक साल्ट। क्या हो गया? बेसिक। हमारे पास जो यहां पर है, यहां पर हमारे पास है न्यूट्रल, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक, और ये नमक आपका क्या है? वीक होता है, वो सॉरी न्यूट्रल साल्ट है। इसमें ना एसिडिक कैरेक्टर है ना ही बेसिक कैरेक्टर है। दूसरा एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 प्लस H2SO4, इसमें से बन गया आपका सोडियम सल्फेट। ये भी आप क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। तो इसलिए इस तरह हम लोग एसिड बेस के स्ट्रेंथ के हिसाब से कैरेक्टराइज कर पाते हैं कि साल्ट एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था कि साल्ट कैसे होते हैं हमारे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और देख लीजिए, एसिडिक साल्ट में जो पीएच वैल्यू होती है वो आपकी 7 से कम होती है। पीएच इज लेस देन 7। बेसिक साल्ट की पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, और इसमें आपकी पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट 7 होती है। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग कैरेक्टराइज कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सभी साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।